हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आज हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जानने से पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ठीक, तो सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट। ठीक, अब प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? तो प्रेडिकेट में होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब हम इसी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो हमने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बताया है। यदि आप देखना चाहते हैं सब्जेक्ट के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानने से पहले हम दो स्ट्रक्चर लेंगे और स्ट्रक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये सबसे मतलब सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए तथा अदर वर्ड चाहिए। अब इसी अदर वर्ड में क्या हो सकते हैं? तो इसी अदर वर्ड में दो होंगे, या तो मतलब या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। अदर वर्ड क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तब कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो यानी अदर वर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो दो स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, दूसरा भी यही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए, अब यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, तो जब भी सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अकेले नहीं आता। ठीक, जब भी सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट कार्य करता है। क्या? कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जब भी आएगा तो अपने साथ वर्ब लेगा और जब वर्ब लेगा तो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। उस एक्शन का क्या इस अदर वर्ड पर प्रभाव पड़ता है? यदि उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का, एक्शन का यदि वर्ब पर ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव इम्पैक्ट पड़ता है, जब कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तब ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट के द्वारा वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई भी वर्ड या शब्द प्रभावित होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रभावित होने का मतलब कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव आता है। क्या? कुछ न कुछ बदलाव आता है, कुछ उस पर रिएक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और यही दूसरे एग्जांपल में क्या, दूसरे उदाहरण में, तो सब्जेक्ट के द्वारा, अब हम सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी शब्द पर जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब कोई भी प्रभाव यानी अदर वर्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉन इम्पैक्ट, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब सब्जेक्ट के द्वारा और वर्ब के माध्यम से किसी भी अदर वर्ड या अदर वर्ड पर प्रभाव पड़ता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए तो क्या हो जाएगा? ही eats an apple। ही eats an apple। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वर्ब क्या हो गया? एट्स, आर्टिकल हो जाएगा एन, ये हो जाएगा आर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा? ये है अदर वर्ड। ठीक, तो अब ये डिसाइड करना है कि ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा
जब कोई भी प्रभाव अदर वर्ड पर पड़ता है, यानी वह शब्द जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से इस पर प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है कि जब वह एप्पल को खाएगा, क्या करेगा, एप्पल को जब वह खाता है तो एप्पल पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है। वह एप्पल को खाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्पल खत्म हो जाएगा। तो यानी मान लीजिए जैसे ये एप्पल हो गया, उसने एप्पल को खाया, तो जब वो एप्पल खा रहा है तो उस पर एप्पल पर कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ रहा है, यानी वो खत्म हो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा इस वर्ड पर प्रभाव डाला जा रहा है। क्या मतलब, इसके द्वारा ये वर्ड प्रभावित हो रहा है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी वर्ड प्रभावित होता है, मतलब ये, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। क्या, वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हो गया, ही सी laughs at you, सी laughs at you। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, laughs क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यू क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, एट प्रीपोजिशन। ठीक, तो जब सब्जेक्ट का, अब यहां देखते हैं क्या प्रभाव, तो मतलब जब वह आप पर हंसेगी, क्या करेगी, जब वह आप पर हंसेगी तो आप पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर जब कोई हंस रही है, जैसे मान लीजिए ये हो गया सी, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, और ये हो गया आप, यू। तो जब ये आप पर हंसेगी तो आप पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी देखिए, प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। प्रभाव कितने तरीके से पड़ता है, प्रभाव दो तरीके से पड़ता है, या तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट प्रभाव जो जल्दी दिखाई नहीं देता, मतलब जो प्रभाव दिखाई नहीं देता है उसे इनडायरेक्ट प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट प्रभाव, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट प्रभाव है। हम देख सकते हैं कि एप्पल में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, सी laughs at you, जब वह आप पर हंसेगी, यानी उसके हंसने का जो माध्यम है, यदि वो निगेटिव हुआ तो आप क्रोधित होंगे, यदि पॉजिटिव हुआ तो आप ग्लैड होंगे, खुश होंगे। तो मतलब उसके हंसने से, यानी सी laughs, उसके हंसने से जो आप पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट के माध्यम से हो या इनडायरेक्ट के माध्यम से हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभाव पड़ना चाहिए। जब सब्जेक्ट के द्वारा प्रभाव पड़ता है कि जब वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है, वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया हो। अब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का, और मतलब सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब के माध्यम से जो कुछ भी एक्शन होता है उसका प्रभाव अदर वर्ड पर नहीं पड़ता, यानी नॉन इम्पैक्ट रहता है। क्या रहता है, नॉन इम्पैक्ट। तो जब नॉन इम्पैक्ट रहता है तब उस पर कोई, जब इसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। यानी जो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक, तो देखें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सी laughs at night, सी laughs at night। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, वर्ब, और नाइट क्या हो गया, ये हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक, तो देखिए सी laughs at night, क्या उसके हंसने से, मतलब क्या उसके हंसने से रात पर कोई प्रभाव पड़ रहा है,
कि वह हंस रही है तो रात से सुबह हो गया, यानी रात पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ क्या रात पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, नॉन इम्पैक्ट है। तो जब उसके मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का अदर वर्ड पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। इसलिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और जो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होगा, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या है, इसके हंसने का रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो हंसेगी तब भी रात रहेगी, रोएगी तब भी रात रहेगी। प्रभाव का मतलब है उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे ही गोज टू मुंबई, ठीक, वह मुंबई जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ठीक। तो क्या उसकी, देखिए अभी हाँ ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब, तो क्या सब इसका मतलब उसके जाने से क्या मुंबई पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या उसके जाने से बम्बई 1 से 4 हो गई। अब कहेंगे कि उसके जाने से मुंबई की जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो जनसंख्या मुंबई की थोड़ी बढ़ रही है, जनसंख्या तो किसकी बढ़ रही है? जनसंख्या तो लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या लोगों की बढ़ रही है, जनसंख्या मुंबई की नहीं बढ़ रही, इसलिए मुंबई पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन बताते हैं, ठीक। तो आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हम डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो द वर्ड which is influenced by the subject is called ऑब्जेक्ट, ठीक। द वर्ड which is influenced यानी वह शब्द जो which is influenced by the subject यानी सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस्ड वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे लता eats a mango, लता eats a mango। अब कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement, ठीक। द वर्ड वह शब्द which is जो the word which is not influenced by the subject, वह शब्द जो
सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या? वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली। ठीक, तो ऑब्जेक्ट, और अब ये सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से फायदा क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से यह फायदा हुआ कि हम इससे पैसिव वॉइस अच्छे से बना सकते हैं। क्या? पैसिव वॉइस अच्छे से बना सकते हैं। कैसे? तो वह शब्द आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वह सेंटेंस जिसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है। मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, तथा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ठीक, कहने का तात्पर्य दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, अथवा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अब ट्रांजिटिव, अब इसमें से हम थोड़ा सा रिलेट करके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वह सेंटेंस जिसमें क्या हो? ट्रांजिटिव वर्ब हो। तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लेता है। मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वह सेंटेंस, उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तथा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है, जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब ये वर्ब क्या होती है? यानी जब ये कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, तब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, तब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता है, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वही सेंटेंस, उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, तथा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होता है, उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब आता है। ठीक, अब ट्रांजिटिव वर्ब यानी जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।